मैंने गैट सब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया, एंड मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है, बट कोई बात। Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I'm talking about my COT resources कि मैं कौन सी मैं COT एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ रही हूँ, मैं कौन सी क्लासेस ले रही हूँ, क्या मैंने बैच लिया है, क्या ये वो। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट की बात करती हूँ। देखो, कॉमन सब्जेक्ट में सबसे पहले इंग्लिश आता है, जो सबने लिया होता है, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम कोर्स कहाँ से पढ़े, कौन सा बुक यूज़ करें। इतनी सारी वोकैब्स होती है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ वोकैब्स पढ़ते रह जाते हैं लोग। उसके अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस लेनी है तो अभी चल रही है डियर सर की क्लासेस। डियर सर अपनी क्लासेस जो वो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी कैटेगराइज कर रखा है, डिवाइड कर रखा है अपनी क्लासेस को, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके उन्होंने अपनी क्लासेस को डिवाइड कर रखा है। तो आप वहाँ जाके उस क्लासेस को ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। तो उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए जो कन्फ्यूज़ होते हैं, जिनको बैच लेने की ज़रूरत पड़ती है, मैंने भी कोई बैच नहीं लिया है, ठीक है, मैंने किसी सब्जेक्ट का बैच नहीं लिया है, तो उन्होंने डाला, उन्होंने वोकैब वो देखो, वो साथ में आपकी वोकैब की क्लास भी ले रहे हैं और साथ में आपकी ग्रामर की क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन ग्रामर पढ़ाते हैं और एक दिन वोकैब की क्लास लेते हैं। तो मुझे इनकी वोकैब की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ग्रामर वो हमें नॉर्मली आता है, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप उनकी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि डियर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंग्लिश, ठीक है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट PCB स्टूडेंट जो उन्होंने जो PCB ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने भी अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है, ना मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है। हाँ, मैंने बायो पढ़ी है, बट मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया है। तो और अब वो कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर अप्रैल एंड होने वाला है और मई स्टार्ट होने वाला है। अब मैं चीज़ों को पढ़ना चालू करूँ दोबारा से तो मेरे दिमाग में सब मैं भूल जाऊँगी, सब खिचड़ी बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी 12th का बोर्ड दिया है, तो अभी आपके दिमाग में थोड़ा ताज़ा दीजिए, वो होंगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको करनी है, सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। NCERT पढ़ना चालू कर दो, फिजिक्स में एक एक लाइन पढ़ो। टाइम नहीं है भाई, अब कोई टाइम नहीं है, अब उसको पढ़ना, फिर आप बहुत कंफ्यूज होगे, और कंफ्यूजन छोड़ो, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि NCERT बहुत बोरिंग होती है फिजिक्स की। ये मैं खुद बता रही हूँ, मैंने पढ़ना चालू किया था अभी कुछ दिन पहले ही, पर मुझसे नहीं हो पाया भाई, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं आपको सब बताऊँ, अगर सही बताऊँ, अगर आपके पास नोट्स हैं फिजिक्स के तो आप उसको यूज़ करो। इसको अगर आपके स्कूल के नोट्स हो, ट्यूशन के नोट्स हो, या किसी कोचिंग के नोट्स हो, तो आप उसको यूज़ करो अपने COT एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपने नोट्स वगैरह पढ़ लिए हैं तो आप मेन चीज़ पे आ जाओ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैन एंड वुमेन। तो इसीलिए तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि COT कॉमन एंट्रेंस है, मतलब कॉमन है, वो इजी होता है COT, बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आप ही छोड़ सकते हो। करो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात में अगर मैं अपना बताऊँ केमिस्ट्री का, तो मैंने भी केमिस्ट्री को जैसे फिजिक्स की तरह हाल है, मैंने केमिस्ट्री को भी हाथ नहीं लगाया, बट ठीक है। अगर आप मुझसे अच्छे हो, अगर आप करा है आपने, तो वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है। तो अगर जैसे मैंने तो सिर्फ केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाया, बट मेरे पास केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स हैं, मतलब मैंने ना उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बना रखे हैं। मैंने ऐसे नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, तो मैंने उसको नेमिंग रिएक्शन को अलग बना रखा है, जो रिएक्शंस है। अब क्योंकि अगर आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, क्या आप नोट्स खोल के बार पढ़ोगे? नहीं, आप वो पेजेस उठाओ और वो पेजेस से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको अब चलो ठीक है, वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात थी। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ, अगर आप कुछ मत करो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आप कुछ मत करो, बस फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लो, बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूले पढ़ो, अगर आप फॉर्मूले आपने अब लिख लो, एक जगह एक पेज में बना लो, उसको छोटी सी पेज में या डायरी में कहीं बना लो और उसको लिख लो, ठीक है। और फिर उसको देखते जाओ, सुबह रोज़ देखो, ठीक है, शाम में देखो, रात में देखो, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखो उसको, और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए बस यही था, ये मैं कह सकती हूँ। और रिएक्शन वगैरह आपको तो क्या कहते हैं कि पढ़ लेनी चाहिए थी, बट ठीक है, अब अगर आपने अभी नहीं कुछ किया है तो आप कन्वर्जन करने में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, तो कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आती है कि क्या होगा क्या नहीं, बट ठीक है। अगर मैं कहूँ तो अभी आप नेमिंग रिएक्शन कर लो, बस। नेमिंग रिएक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम बायो में। देखो, बायो में सच बताऊँ,
जो मैंने किया है, क्या कहते हैं, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी को मैंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा है, ये आप लोगों की गलतफहमी होती है। मतलब बहुत लोग ना चीज़ों को शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं पर एंड टाइम पे, और फिर वो नहीं होता भाई, सही बताऊँ वो काम नहीं करता। अगर देखो, अगर आप किसी अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग से कर लोगे तो अच्छी बात है भाई। अब वो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना जिनके पास ऑलरेडी बायो के नोट्स हैं आपके स्कूल में बने हुए हैं कहीं भी, तो आप उसको यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तो आप कर सकते हो, पर ये नहीं है कि एक लाइन टू लाइन उसको दिमाग में बिठाते जाओ। जो आपको लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सीयूटी एमसीक्यू बेस होता है, तो आपको उस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ना है अपनी बायो की, ठीक है। तो मैं कहूँगी अगर आपको पढ़ना है तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। बाकी अगर आपने नोट्स बनाया तो शॉर्ट फॉर्म बेस्ट रहेगा, ठीक है। में वो है साइकोलॉजी। यस, आपने सुना, मैंने गैट सब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया, एंड मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने साइकोलॉजी लिया। अब बहुत लोगों ने साइकोलॉजी ली होगी, और साइकोलॉजी सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट के लिए नहीं, बाकी जो और अदर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आर्ट्स वगैरह है उनने भी शायद, आर्ट्स वाले को भी मिलती है साइकोलॉजी एज एडिशन सब्जेक्ट, तो वो भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है। मतलब आप क्या कर सकते हो कि साइकोलॉजी आपने पढ़ी, साइकोलॉजी में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, तो अब क्या करो, अब साइकोलॉजी तो आप कर सकते हो। अगर आप रोज़ एक चैप्टर पढ़ोगे ना, आधा घंटा भी पढ़ोगे, 1 घंटा या 45 मिनट भी पढ़ोगे, तो 45 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पीछे के तो चैप्टर बहुत छोटे हैं, आगे के आपको आते हैं। डिसऑर्डर्स वगैरह अगर आपको लर्न नहीं होते, तो मैं बताऊँ सबसे सिंपल सी बात, अगर आपको डिसऑर्डर लर्न नहीं होते तो आप उसको लिख लो कि ऐसी इस डिसऑर्डर में ये है, सिज़ोफ्रेनिया में ये है, बाइपोलर डिसऑर्डर में ये है, सुसाइड वगैरह, ये सब लिख लो आप, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ने है तो मैं कहूँगी साइकोलॉजी को आप लाइन टू लाइन ही पढ़ो, क्योंकि आने के क्वेश्चन चांसेस होते हैं। स्पेशली नाम याद रख लो कि किसने कौन सा मॉडल दिया था, इसका क्या था, मतलब थ्योरी क्या थी, हाइपोथेसिस क्या थी, ये सब, ठीक है। अब आते हैं पीवाईक्यू मॉक टेस्ट के बारे में। देखो, तो पीवाईक्यू की बात करती हूँ तो मैं, अगर आप कोई भी चैप्टर करते हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इंग्लिश हो, अब कोई भी करते हो, तो आप ऐसे आपने 1 घंटा पढ़ा, आपने बायोलॉजी 1 घंटा पढ़ी, तो आप आपने एक जो चैप्टर पढ़ा, मान लो कि आपने चैप्टर माइक्रोब्स पढ़ा, ठीक है, बायोलॉजी वाले, ठीक है, तो आप क्या करो, उसकी वीडियोज़ देख लो। पीवाईक्यू यूट्यूब पे फ्री है भाई, हर चीज़ यूट्यूब पे फ्री है, तो यूट्यूब पे सर्च करो, चैप्टर सर्च करो, सीयूटी लिखो, सीयूटी पीवाईक्यू, वो आ जाएगा। अब अगर आपको ऐसे नहीं देना, आप चाहते हो कि मुझे प्रॉपर वे में चाहिए, मतलब एकदम क्वेश्चन हो सामने, मैं खुद ही एनालाइज करके आंसर करूँ, मतलब मुझे टीचर की हेल्प नहीं चाहिए, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐप बताया था, मैं भी आपको एक ऐप बता रही हूँ, डब्बी बडी ऐसे कुछ नाम, तो मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो मेरे को वो ऐप बहुत सही लगा, सही में वो अच्छा ऐप है बहुत। वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, आप उस ऐप में आप जाओगे ना, तो वो ऐप में कट ऑफ भी आपको बताएगी, साइंस वालों के लिए कितना है, कैसे है, सब कुछ, ठीक है, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब कुछ है, तो आप वहाँ पर वो जाके कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी आपका सब कुछ हो चुका है, तो आपने अगर आपका डन हो चुका है रिवीजन, तो आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू भी हो गया, अब मई स्टार्ट हो जाएगा, तब आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करना, क्योंकि मॉक टेस्ट हमेशा लास्ट में ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम, बस यही था मेरा कि मैं सीयूटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, सोचा मैंने आप लोगों को बता दूँ, शायद आपकी हेल्प हो जाए इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फ्रेंड में शेयर करिएगा जो सीयूटी एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।